नमस्कार। आज हम सुनेंगे अपने भाई का भी कल्याण किया। विक्तू बाबा अंतर्यामी थे। इसी कारण वो किसी के भी दिल की, सुख की, दुख की भावना जान लेते थे। उन्होंने अपने माता पिता की भावना तक को नज़रअंदाज नहीं किया। जानबाजी को सभी बच्चे मरने का गम तो था, उससे भी ज़्यादा गम उन्हें सुपाका था, जो 34 साल की तरुण अवस्था में ही गुजर गया। और जानबाजी विक्तू बा की तरह देखते तो वैराग्यता से जीवन बिता रहा था। इसलिए जानबा को लगता था कि इतने बच्चे होकर भी उनका वंश चलने के लिए कोई बाकी नहीं बचा। इसी दुख से वे अंदर ही अंदर तड़पते रहे। बाबा घर से दूर थे, लेकिन वह अपने पिता की अंतरात्मा को जरूर जानते थे। एक बार बाबा की और जानबाजी की अचानक मुलाकात हो गई, तो वह पिता को कहने लगी कि पिताजी, तुम वंशज के लिए बहुत ही तड़पते हो। मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरी शादी कर लो। इस पर जानबाजी बोले, यह बात अशक्य है। इस उम्र में शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बाबा जानबाजी पर जबरदस्ती कर रहे थे। बाबा की हर तर में देख जानबाजी छुप ही रहे। अपने पिताजी की शादी करने बाबा खुद मांडवा गए। मांडवा यह गांव टाकल घाट से कुछ मील की दूरी पर है। वहां जाकर वाग्दे गृहस्थ की लड़की कौशल्याबाई स्त्री को अपने पिता के लिए मांग कर पिता की दूसरी शादी करा दी। कुछ दिन बाद जानबा को बेटा हुआ। उसका नाम वनवास रखा गया। आगे चलकर वनवास खड़ा हुआ, उसकी भी शादी हो गई। बाबा को लगा कि अपने भाई अपने आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। दिन पर दिन बाबा के ज्यादा भक्त बढ़ रहे थे। बाबा सभी को बुद्ध मंदिर बनाने के लिए 1 रुपए की मांग करते थे। फिर भी भक्त लोग दान पेटी में ज्यादा से ज्यादा पैसे डालते ही जा रहे थे। उस दिन का हिसाब उस दान का हिसाब रखने के लिए कमेटी बनाई गई। बाबा को लगता था कमेटी तो अच्छी है, लेकिन अपना भाई कमेटी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कमेटी में रहने से यदि अपने भाई के हाथों कुछ पैसा खर्च हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बाबा एक बार यह शब्द निकाले थे कि भक्त लोग जो दान देते हैं वे मंदिर के ही काम में लगाना चाहिए। दान का पैसा जब किसी ने अपने लिए खर्च किया तो उसका कभी भला नहीं होगा। ये कह बाबा के शब्द कभी चूक नहीं सकते थे। इसलिए बाबा अपने भाई को कमेटी में रहने से नकार दिया था। फिर भी बाबा को अपने भाई के लिए कुछ तो करना था। एक दिन बाबा के दर्शन के लिए 12-1 के दरमियान श्री गणपत जी भगत और चपरासी सुखदेव यहाँ आए थे। उन सबकी बाबा पर अटूट श्रद्धा थी। उन लोगों से बाबा ने कहा कि तुम मेरे भाई को नौकरी पर लगा दो। इस पर सभी राजी हुए और वनवास को नौकरी पर लगाया गया। इस तरह बाबा सभी का कल्याण तो करते ही थे, लेकिन अपने भाई और पिताजी को भी नहीं भूले।